ये वीडियो रहने वाली है UFC 291 की प्रेडिक्शन वीडियो, जिधर मेन कार्ड के ओपनर से ये वीडियो स्टार्ट होगी और एंड होगी मेन इवेंट फाइट से। अब मैंने एक सेपरेट सेगमेंट बनाया था प्रीलिम फाइट्स का, बट क्योंकि डेरिक लुइस और मार्कोस डिलेमा की फाइट प्रीलिम कार्ड से मेन कार्ड में शिफ्ट हो गई है, इसीलिए डायरेक्टली बात करते हैं मेन कार्ड प्रेडिक्शंस की। तो मेन कार्ड को ओपन करने वाले हैं वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर्स माइकल किएसा और केविन हॉलैंड। माइकल किएसा की फाइट होने वाली थी ली जिंग लियोंग के साथ, बट क्योंकि ली जिंग लियोंग इंजर्ड हो गया था, इसीलिए माइकल किएसा अप्रोक्सीमेटली 2 सालों के बाद अपना रिटर्न मार रहा है केविन हॉलैंड के अगेंस्ट। अब इस मैचअप की बात करें तो आई थिंक माइकल किएसा के लिए केविन हॉलैंड से फाइट करना एक टफ चीज रहने वाली है। माइकल किएसा की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है कि वो अपने ओपोनेंट को कैसे भी करके ग्राउंड में लेके जाए और फिर उसको सबमिट करने की ट्राई करे। यही रीजन है कि माइकल किएसा की 24 फाइट्स में एक भी फाइट ऐसी नहीं है जिधर माइकल किएसा नॉकआउट या फिर टेक्निकल नॉकआउट से फाइट को जीता हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें केविन हॉलैंड की, तो ये चीज सब जानते हैं कि केविन हॉलैंड रेसलिंग में काफी ज्यादा लैक करता है, बट रेसलिंग के इस गैप को कवर करने के लिए केविन हॉलैंड के पास काफी इंसेन पावर है, जिधर उसके पास पोटेंशियल है अपने ओपोनेंट को बैक से भी नॉकआउट करने का। इस फाइट में केविन हॉलैंड के पास एक बिग 5.5 इंच की रीच एडवांटेज है, जिसके यूज से वो माइकल किएसा के साथ डिस्टेंस को मेंटेन रख सकता है। और माइकल किएसा ऐसा फाइटर है जो कुछ भी करने के लिए रेडी है ओपोनेंट को ग्राउंड में लेके जाने के लिए। तो मे बी माइकल किएसा इस फाइट में फ्रस्ट्रेट होके ज्यादा फॉरवर्ड पुश कर दे और वॉकिंग कर दे केविन हॉलैंड के बिग राइट शॉट में। बट अगर माइकल किएसा मैनेज कर लेता है केविन हॉलैंड को ग्राउंड में लेके जाने का, तो क्योंकि केविन हॉलैंड की रेसलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जस्ट लाइक डेरिक ब्रंसन, माइकल किएसा भी ट्राई कर सकता है केविन हॉलैंड को ग्राउंड में होल्ड करने का। अब टू बी ऑनेस्ट, इन्हीं रीजन से पहले मैं माइकल किएसा को पिक करने वाला था, बट माइकल किएसा की साइड से एक काफी बड़ी प्रॉब्लम लगती है। वो मेरी ओपिनियन में ये है कि मुझे नहीं पता कि माइकल किएसा कितना ज्यादा रेडी है फिर से अपना 100% फाइट में देने के लिए। माइकल किएसा एज ए एनालिस्ट पे काम करता है, और जब से माइकल किएसा ने अपना कमबैक किया था, तो उन 3 फाइट्स में माइकल किएसा 2 फाइट्स को हारा है। दूसरी तरफ बेशक केविन हॉलैंड फाइट्स को हारता है, बट केविन हॉलैंड एक एक्टिव फाइटर है जिसके पास सीरियस पावर है नॉकआउट की। तो अल्टीमेटली इस फाइट में मेरी पिक है केविन हॉलैंड टू विन, एंड आई थिंक अगर केविन हॉलैंड अपने बिग पंच को लैंड कर दे तो वो माइकल किएसा को नॉकआउट कर देगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट फाइट के बारे में, जिधर ये फाइट होने वाली है लाइटवेट डिवीजन फाइटर्स टोनी फर्ग्यूसन और बॉबी ग्रीन के बीच। टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट में एक बिग अंडरडॉग है, और काफी ज्यादा लोग टोनी फर्ग्यूसन को पिक नहीं कर रहे हैं, जिधर ऑलमोस्ट हर कोई ये बिलीव करता है कि टोनी फर्ग्यूसन का टाइम अब जा चुका है। इस चीज पर मैं भी एग्री करता हूं कि टोनी फर्ग्यूसन का टाइम अब जा चुका है, बट आई थिंक टोनी फर्ग्यूसन के पास स्टिल एबिलिटी है बॉबी ग्रीन को हराने के लिए। बॉबी ग्रीन एक ऐसा फाइटर नहीं है जो आउट ऑफ नोवेयर टोनी फर्ग्यूसन को नॉकआउट कर देगा या फिर बिग डैमेजिंग शॉट्स लैंड करेगा। ऑल्सो क्योंकि बॉबी ग्रीन एक स्टैंड अप फाइटर है, मुझे नहीं लगता कि बॉबी ग्रीन टोनी फर्ग्यूसन को ग्राउंड में लेके जाने वाला है। बॉबी ग्रीन के पास गुड बॉक्सिंग है, उसका जैब भी अच्छा है, उसके पास डिसेंट फुटवर्क है, बट अगर हम टोनी फर्ग्यूसन का रिकॉर्ड देखें तो टोनी फर्ग्यूसन ऐसे फाइटर्स के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, एंड आई बिलीव कि इस फाइट में टोनी फर्ग्यूसन हमें यही चीज शो करने वाला है। अगर हम टोनी फर्ग्यूसन की फिजिक को देखें तो लास्ट फाइट अगेंस्ट नेट डियाज में टोनी फर्ग्यूसन कंप्लीटली आउट ऑफ शेप था, बट इस फाइट से पहले अगर हम टोनी फर्ग्यूसन की फिजिक देखें तो टोनी फर्ग्यूसन काफी ज्यादा शेप में दिख रहा है, और मुझे तो टोनी फर्ग्यूसन काफी ज्यादा यंग भी दिख रहा है। आई रियली लाइक टोनी फर्ग्यूसन, एंड आई डू बिलीव कि टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट में काफी अच्छा करने वाला है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट को जीतने वाला है। अगर टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट को जीता है तो मोस्ट लाइकली वो विन रहने वाली है एक डिसीजन विन। बट रिगार्डलेस अगर टोनी फर्ग्यूसन जीते या फिर हारे, मैं स्टिल बिलीव करता हूं कि टोनी फर्ग्यूसन को इस फाइट के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आई नो कि टोनी फर्ग्यूसन के आइडियाज डिफरेंट हैं, वो चाहता है कि वो फिर से टाइटल शॉट के लिए रन मारे, बट मेरी ओपिनियन में आई थिंक टोनी फर्ग्यूसन अब काफी लेट हो चुका है। और अब बात करते हैं थर्ड फाइट की, जो होने वाली है वेल्टरवेट डिवीजन फाइटर स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन वर्सेस मिशेल परेरा के बीच। कराटे फैंस के लिए ये फाइट एक मस्ट वॉच फाइट है। सो हेलो गाइस, वीडियो को थोड़ा सा एडिट करना पड़ रहा है क्योंकि स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन और मिशेल परेरा की फाइट कैंसिल हो गई है, क्योंकि मिशेल परेरा वेट को कट नहीं कर पाया और 3 पाउंड्स ओवरवेट आया। अब क्योंकि मिशेल परेरा वेट कट नहीं कर पाया, वंडरबॉय थॉमसन ने इस फाइट को करने से मना कर दिया, इसीलिए मेन कार्ड में इस फाइट को रिप्लेस करेंगे प्रीलिम की फाइट, जो होने वाली है हैवीवेट डिवीजन फाइटर्स मार्कोस डिलेमा वर्सेस डेरिक लुइस के बीच। अब जो लोग वंडर कर रहे हैं कि मैंने किसको पिक किया होगा, तो मैं ये बता देता हूं कि मैंने पिक किया था स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन को। ये चीज हमें याद रखनी होगी कि ये फाइट एलिवेशन में सॉल्ट लेक सिटी में हो रही है, और मिशेल परेरा का फाइटिंग स्टाइल ऐसा है कि मिशेल परेरा टाइम टू टाइम ऐसी चीजों को थ्रो करता है, लाइक बैक फ्लिप होगी, सुपरमैन पंच हो गया, या फिर केज साइड रन करके पंच करना, जिनके लिए काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए मैंने पिक किया था कि इस फाइट को जीतने वाला है स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट कैंसिल हो गई है।
और बात करें मार्कोस डिलेमा वर्सेस डेरिक लुइस की, तो आई एम गोइंग विद डेरिक लुइस। डेरिक लुइस ने अपनी बॉडी को कंप्लीटली चेंज कर दिया है और वो 265 पाउंड्स में वे इन करने के बाद भी काफी ज्यादा मस्कुलर और शेप में लग रहा था। आई डोंट थिंक सो ये फाइट फर्स्ट राउंड के बाद जाने वाली है, बट अगर ये फाइट फर्स्ट राउंड के बाद भी जाती है तो डेरिक लुइस का शेप में रहने की वजह से डेरिक लुइस को काफी हेल्प मिलेगी और वो सेकंड और थर्ड राउंड में भी फाइट कर सकता है। इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है डेरिक लुइस टू विन बाय नॉकआउट। आई रियली होप कि इस फाइट में हमें ब्लैक बीस्ट देखने को मिले। और अब बात करते हैं UFC 291 की को मेन इवेंट फाइट जो होने वाली है यान ब्लहोविच वर्सेस एलेक्स परेरा के बीच। इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं कि यान ब्लहोविच इस फाइट में रेसलिंग करने वाला है, वो एग्जैक्टली सेम ट्राई करने वाला है जैसे उसने इजराइल अदसाने के अगेंस्ट किया था, और दूसरी तरफ एलेक्स परेरा ट्राई करेगा यान ब्लहोविच पर अपना लेफ्ट हुक कनेक्ट करके उसे नॉकआउट करने का। बट इसी चीज को अगर हम डीपली देखें तो ये पता चलता है कि यान ब्लहोविच इतना ज्यादा अच्छा रेसलर नहीं है जितना कि लोग इस फाइट के बारे में बोल रहे हैं। ग्लोवर टेशेरा की फाइट में भी हमने देखा और मैगोमेड अंकलाएव के साथ भी हमने देखा कि यान ब्लहोविच ग्राउंड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो ये बात मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूं कि यान ब्लहोविच की रेसलिंग एक हाई लेवल रेसलिंग नहीं है। तो अगर एलेक्स परेरा ने ट्रेन किया होगा टेक डाउन को डिफेंड करना, तो वो यान ब्लहोविच के टेक डाउन्स को डिफेंड कर सकता है। तो जैसे अभी मैंने इजराइल अदसाने की बात की थी, उस फाइट को लेकर हमें ये चीज याद रखने की जरूरत है कि अदसाने ने एंटिसिपेट जरा भी नहीं किया था कि यान ब्लहोविच उस फाइट में रेसलिंग करेगा। ऑल्सो उस फाइट में अगर हम वेट की बात करें तो इजराइल अदसाने 200 पाउंड्स में वे इन किया था, वेरेस यान ब्लहोविच पूरा 205 पाउंड्स वे इन किया था, जिससे कि ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इजराइल अदसाने ने डेफिनेटली सोचा होगा कि वो यान ब्लहोविच को आउटस्ट्राइक करेगा, इसीलिए अदसाने ने ज्यादा रेसलिंग को ट्रेन नहीं किया होगा। बट अब जब बात आती है एलेक्स परेरा की, तो इधर का सीन डिफरेंट है। एलेक्स परेरा को ऑलरेडी पता है कि यान ब्लहोविच उसके अगेंस्ट रेसलिंग को यूज कर सकता है, इसीलिए एलेक्स परेरा ने इस पूरे कैंप में ग्लोवर टेशेरा के साथ ट्रेन किया है। ऑल्सो ग्लोवर टेशेरा वो फाइटर है जिसने यान ब्लहोविच को हराया था, वो भी एक डोमिनेंट वे से। तो डेफिनेटली ग्लोवर टेशेरा एलेक्स परेरा को काफी ज्यादा की पॉइंट्स देने वाला है, जिससे कि एलेक्स परेरा को इजी हो सकता है यान ब्लहोविच के साथ फाइट करने में। अब वेट की भी बात करें तो इजराइल अदसानिया 200 पाउंड्स आया था, वेरेस एलेक्स परेरा 100% पूरा 205 पाउंड्स वेन करने वाला है, और फाइट डे में एलेक्स परेरा 240 पाउंड्स के क्लोज होगा। तो एलेक्स परेरा को टेक डाउन करना इतना ज्यादा इजी नहीं होगा जितना कि अदसाने को था, एंड ऑल्सो यान ब्लहोविच को काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि एलेक्स परेरा के पास एबिलिटी है कि जब यान ब्लहोविच टेक डाउन करने के लिए मूव इन करे तो एलेक्स परेरा उसे नी से नॉकआउट कर दे। और वैसे भी एलेक्स परेरा के अगेंस्ट डिस्टेंस को क्लोज करना काफी डेंजरस रहता है बिकॉज ऑफ हिज लेफ्ट हुक डेथ पंच। अब ये था रेसलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, बट अब अगर हम बात करें स्ट्राइकिंग की, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यान ब्लहोविच की रेसलिंग को ओवर एस्टिमेट कर दिया है, वेरेस यान ब्लहोविच की स्ट्राइकिंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। एलेक्स परेरा की स्ट्राइकिंग के बारे में हर कोई बात कर रहा है, ऑल्सो काफी ज्यादा वीडियोस निकल के आई हैं कि कैसे यान ब्लहोविच अपनी लेफ्ट साइड को एक्सपोज रखता है, स्पेशली अपनी चिन को। बट इस वीडियो में मैं यान ब्लहोविच का पर्सपेक्टिव भी बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि यान ब्लहोविच के पास जीरो चांस है स्ट्राइकिंग में। सारे लोग ये भूल चुके हैं कि यान ब्लहोविच ने डोमिनिक रेस, जिसको फ्यूचर बोला जा रहा था लाइट हेवीवेट डिवीजन का, उसको आउटस्ट्राइक करके नॉकआउट किया है। ऑल्सो अगर हम यान ब्लहोविच वर्सेस इजराइल अदसाने की फाइट भी देखें तो अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स यान ब्लहोविच ने इजराइल अदसाने को हर एक राउंड में आउटबॉक्स किया था। तो मेरी ओपिनियन में ये चीज काफी गलत है बोलना कि अगर यान ब्लहोविच एलेक्स परेरा के अगेंस्ट स्ट्राइकिंग करता है तो यान ब्लहोविच के पास कोई भी चांस नहीं है एलेक्स परेरा को डिफीट करने का। तो एज अ लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइटर यान ब्लहोविच के पास डेफिनेटली पावर है किसी भी फाइटर को नॉकआउट करने की, अगर वो अपने पावरफुल पंच को लैंड कर देता है। ऑल्सो इसी के साथ हमें यह बात भी याद रखने की जरूरत है कि एलेक्स परेरा अपनी लास्ट फाइट में बुरी तरह से नॉकआउट हुआ था। अब उस नॉकआउट के बाद ये एलेक्स परेरा की फर्स्ट फाइट होने वाली है, वो भी डिफरेंट वेट क्लास में, तो नोबडी नोस कि एलेक्स परेरा की चिन कैसे होल्ड करेगी। तो ये सब बोलने के बाद ओवरऑल इस फाइट में मेरी पिक है एलेक्स परेरा टू विन दिस फाइट बाय नॉकआउट। आई थिंक इस फाइट में जो मेजर फैक्टर रोल प्ले कर रहा है वो है कि ये फाइट होने वाली है 3 राउंड्स की, ना कि 5 राउंड्स की। अगर ये फाइट 5 राउंड्स की होती तो ये फाइट एलिवेशन में हो रही है, जिसकी वजह से अगर यान ब्लहोविच एलेक्स परेरा को टेक डाउन कर लेता तो एलेक्स परेरा कंप्लीटली गैस आउट हो जाता। ऑल्सो एलेक्स परेरा जब भी अपने शॉट्स को मारता तो वो फुल पावर को यूज नहीं करता ताकि वो अपनी एनर्जी लेटर राउंड्स में बचा सके। बट ये फाइट होने वाली है 3 राउंड्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एलेक्स परेरा को ओपनिंग मिली तो वो अपनी फुल पावर के साथ पंचेस को थ्रो करने वाला है। आई थिंक यान ब्लहोविच डेफिनेटली एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके जा सकता है, वो उसके साथ स्ट्राइकिंग भी कर सकता है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यान ब्लहोविच काफी ज्यादा नर्वस होगा एलेक्स परेरा के सामने डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए। ऑल्सो क्योंकि जब भी यान ब्लहोविच अपने पंचेस
को थ्रो करता है तो उसकी लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से अगर एलेक्स पेरेरा को ओपनिंग मिल गई तो वो डेफिनेटली अपने लेफ्ट हुक को कनेक्ट करने वाला है। एंड आई डोंट थिंक सो कि एलेक्स पेरेरा के लेफ्ट हुक से कोई भी बच सकता है। एलेक्स पेरेरा ने इनडायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि यान ब्लोविच की वीकनेस है लेफ्ट हुक एंड लेफ्ट पंचेस। इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है एलेक्स पेरेरा टू विन दिस फाइट, बट शायद से मैं अपनी पिक को चेंज कर लेता अगर ये फाइट 5 राउंड्स की होती। और अब बात करते हैं UFC 291 की मेन इवेंट फाइट जो होने वाली है लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स डस्टिन पोरिये वर्सेस जस्टिन गेची के बीच फॉर द BMF चैंपियनशिप बेल्ट। अब लास्ट फाइट की तरह इस फाइट में भी पूरा पोटेंशियल है फिर से फाइट ऑफ द ईयर फाइट बनने का। डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची की फर्स्ट फाइट हुई थी 15 अप्रैल 2018 को, यानी कि 5 साल पहले, जिधर शायद से वो जस्टिन गेची की UFC में थर्ड फाइट थी। 5 साल पहले भी ये दोनों फाइटर्स टॉप ऑफ द डिवीजन थे और अब भी ये दोनों फाइटर्स टॉप ऑफ द डिवीजन है, जिससे ये पता लगता है कि ये दोनों फाइटर्स कितने ज्यादा इंसेन हैं। डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची ये दोनों फाइटर्स परफेक्टली फिट होते हैं BMF टाइटल के लिए। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं और ये दोनों ही फाइटर्स एक्चुअल BMF की तरह फाइट भी करते हैं। अब इन दोनों फाइटर्स की फाइट की बात करें तो डेफिनेटली 5 सालों में इन दोनों फाइटर्स ने इंप्रूव किया है, जिधर मेरा ऐसा मानना है कि डस्टिन पोरिये समवट सिमिलर है, जिधर उसके पंचेस थोड़े से शार्प हुए हैं और ग्राउंड में उसके जूजित्सु स्किल्स इंप्रूव हुए हैं। बट अगर बात करें जस्टिन गेची की तो टोनी फर्ग्यूसन की फाइट से जस्टिन गेची ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, जिधर पहले वो अपनी फाइट्स में काफी ज्यादा वाइल्ड होकर फाइट करता था, जिसकी वजह से उसका गैस टैंक फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड के बाद ही एम्प्टी हो जाता था। बट टोनी फर्ग्यूसन की फाइट से हमने ये देखना स्टार्ट किया है कि जस्टिन गेची अब अपनी फाइट्स में पेशेंट रहने लगा है, वो और ज्यादा काम रहकर फाइट करने लगा है। और अपनी लास्ट फाइट अगेंस्ट राफेल फिजीम में जस्टिन गेची ने शो किया कि वो काउंटर पंचिंग वाली गेम भी खेल सकता है और कामली रहकर अपने शॉट्स को पिक करेगा। ऑल्सो उस फाइट में जस्टिन गेची ने रेसलिंग भी की थी, तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या वो इस फाइट में डस्टिन पोरिये के अगेंस्ट रेसलिंग करेगा। बट इस फाइट में देखने वाली बात यह है कि क्या ये सारी इंप्रूवमेंट्स इनफ है डस्टिन पोरिये को डिफीट करने के लिए। लास्ट फाइट में जस्टिन गेची बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था फाइट को जीतने के लिए, जिधर उसने डस्टिन पोरिये की लेग्स को कंप्लीटली बीट डाउन कर दिया था और कुछ मोमेंट्स में उसने डस्टिन पोरिये को स्ट्राइकिंग में भी हर्ट किया था। बट उस फाइट में डस्टिन पोरिये ने जस्टिन गेची को आउटवर्क किया, उसको काफी ज्यादा प्रेशर किया, हेड शॉट्स, बॉडी शॉट्स लैंड किए और जस्टिन गेची को गैस आउट करके उसे 4th राउंड में फिनिश कर दिया। अब क्योंकि लास्ट फाइट में जस्टिन गेची को काफी ज्यादा सक्सेस मिली थी लेग किक्स को थ्रो करने पर, इसीलिए इस फाइट में भी मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन गेची फिर से देखेगा उन लेग किक्स को थ्रो करने का और डस्टिन पोरिये पर यह चीज डिपेंड करेगी कि वो इन लेग किक्स को कैसे डिफेंड करता है। इस फाइट में ये दोनों फाइटर्स कैसे फाइट करेंगे, कैसे नहीं फाइट करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करने की जगह मैं तुम्हें डायरेक्टली अपनी ओपिनियन दूं तो मेरी ओपिनियन में ये फाइट भी समवट सेम जाने वाली है। डस्टिन पोरिये ने इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि जस्टिन गेची जितना भी ये बोले कि वो पेशेंट रहकर फाइट करेगा, उसे ऐसा लगता है कि अंदर से जस्टिन गेची स्टिल वैसा ही फाइटर है जो वाइल्ड होके फाइट करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट इस फाइट में मुझे भी ऐसा सेम ही लगता है कि डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची के बीच वॉर होने वाला है। जस्टिन गेची और माइकल चैंडलर की फाइट में भी हमने देखा था कि जस्टिन गेची ने काफी एग्रेसिव होकर फाइट की थी और क्योंकि ये वाली फाइट भी एक हाई पेस और हाई प्रेशर फाइट रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन गेची इस फाइट में भी अग्रेशन जरूर से दिखाने वाला है। आई थिंक जस्टिन गेची हाई लेवल फाइट्स में या फिर ऐसी फाइट जिधर ओपोनेंट उसे प्रेशर करके बीट डाउन करने की ट्राई कर रहा है, ऐसी फाइट्स में जस्टिन गेची डेफिनेटली एंगेज होता है वाइल्ड पंचेस में। हमने ये चीज माइकल चैंडलर की फाइट में भी देखी और ये चीज हमने चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में भी देखी। तो इवन इफ जस्टिन गेची ये बोले कि वो इस फाइट में पेशेंट रहकर फाइट करेगा, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो डस्टिन पोरिये के साथ वाइल्ड एक्सचेंजेस भी करेगा और इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है डस्टिन पोरिये टू विन बाय डिसीजन। अगर जस्टिन गेची ने लास्ट फाइट की तरह डस्टिन पोरिये के साथ वाइल्ड फाइट की तो डस्टिन पोरिये को काफी इजी हो जाएगा जस्टिन गेची को काउंटर करना, क्योंकि डस्टिन पोरिये लाइट वेट डिवीजन का बेस्ट स्ट्राइकर है एंड आई डू बिलीव कि ऐसा होने वाला है। मे बी फर्स्ट और सेकंड राउंड में जस्टिन गेची थोड़ा सा पेशेंट रहे, बट आई थिंक जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रहेगी ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ क्लोज एक्सचेंजेस करने लग पड़ेंगे। ऑल्सो ये फाइट हो रही है सॉल्ट लेक सिटी में, जिधर एलिवेशन भी ज्यादा है और डस्टिन पोरिये का कार्डियो अ लिटिल बिट बेटर है एज कंपेयर टू जस्टिन गेची। तो इवन इफ अगर जस्टिन गेची पेशेंट रहकर फाइट करे और अगर ये फाइट 4th या फिर 5th राउंड में जाती है तो आई डू बिलीव कि डस्टिन पोरिये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा लेटर राउंड्स में एज कंपेयर टू जस्टिन गेची। बट अल्टीमेटली ये काफी क्लोज फाइट है और अगर सच में जो जस्टिन गेची ने कहा वैसा ही किया तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जस्टिन गेची डस्टिन पोरिये को नॉकआउट कर दे। और रही बात रेसलिंग की तो आई डोंट थिंक सो कि जस्टिन गेची ट्राई करेगा डस्टिन पोरिये को टेक डाउन करने का। मुझे तो यही लगता है कि ये पूरी ही फाइट स्ट्राइकिंग फाइट रहने वाली है। सो ये थी मेरी प्रेडिक्शंस, बट व्हाट अबाउट यू गाइस?
आप लोगों ने कौन से फाइटर्स को जीतने के लिए पिक किया है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।